बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम खुशामदीद एमसीक्यू स्टूडेंट ऑफिशियल में दी होम ऑफ करंट अफेयर्स। इस वीडियो में हम आपके साथ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी कि मोड के असिस्टेंट डायरेक्टर के साल 2021 का जो पेपर हुआ था उसके सॉल्व्ड एमसीक्यूज शेयर करेंगे। कोशिश करेंगे कि आपके साथ पेपर के पैटर्न के मुताबिक एमसीक्यूज शेयर किए जाए और जो जो सब्जेक्ट्स आ सकते हैं आगे मोड के एग्ज़ाम में तो वो आपके साथ शेयर किए जाए और बेहतर अंदाज में आपकी प्रिपरेशन की जाए और आपका माइंडसेट बनाया जाए कि आपने किन किन सब्जेक्ट्स और किन किन टॉपिक्स पे आपने फोकस करना है। तो शुरू करते हैं एनालॉजी से, क्योंकि मोड के पेपर में सबसे पहले जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर का पेपर होगा तो उसमें सबसे पहले इंग्लिश आएगा और इंग्लिश का एक ह्यूज सेक्शन वो इस पेपर में आएगा। तो इसमें एनालॉजीज, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, एनालिटिक रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, ग्रामर, प्रीपोजिशन, फिल इन द ब्लैंक्स ये शामिल है। तो शुरू करते हैं एनालॉजी से। हैमलेट विलेज, इसके साथ जो मोस्ट मैचिंग एनालॉगी इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन डी कॉटेज हाउस, एनालॉगी पोर्टिको बिल्डिंग, सो ऑप्शन डी फोर्ट या फोर्ट्रेस, ये मोस्ट मैचिंग एनालॉगी है। एनालॉगी केयरलेसनेस एक्सीडेंट, सो ऑप्शन बी ट्रॉफी विनर। एनालॉगी कोच टीम, यानी कि किसी टीम का ही कोई कोच होगा, सो इसी के साथ साथ ऑप्शन ए ग्रुपी बैंड। एनालॉगी फ्रजाइल क्रैक, सो ऑप्शन बी प्लेबल और बैंड ये एक दूसरे के एनालॉगी हैं। एंटोनिम ऑफ लिबरल इज, सो ऑप्शन सी कंजर्वेटिव। इस वीडियो का बेसिक मकसद है कि आपको वॉक थ्रू कराया जाए पूरे सब्जेक्ट्स में और किस किस्म के एमसीक्यूज आ सकते हैं, सो ये आपको समझाना है। एंटोनिम ऑफ मोटाइल, सो ऑप्शन सी इमोबाइल। और ये सारे पास्ट पेपर में आ चुके हैं, सो इसको भी एक बार ज़रूर रीड आउट करें, हो सकता है कि रिपीटिशन हो। एंटोनिम ऑफ इमिटेशन इज, सो ऑप्शन डी जेन्युइन। एंटोनिम ऑफ एजाइल, ये तो रिपीटेड है और इसका जो एंटोनिम है वो स्टिफ है। एंटोनिम ऑफ फेलो इज, ऑप्शन बी प्रोडक्टिव। चलिए अब आ जाते हैं कि ग्रामेटिकली यहाँ पे कौन सा लाइन वो ठीक रहेगा। इन गिवन ऑप्शंस में से कोई ऐसा लाइन होगा जो कि मोस्ट मैच करेगा इस सेंटेंस के साथ। सो एक्सपेक्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट यू आर मिसिंग 3 pages ऑफ वर्क, योर पोर्टफोलियो appears टू बी ऑफ एक्सट्रीमली हाई कैलिबर। तो यहाँ पे जो मोस्ट सुटेबल ग्रामेटिकल वर्ड आएगा वो होगा ड्यू टू द फैक्ट दैट द डेट आर नॉट सफिशिएंट टू रिक्वायर एन इन्वेस्टिगेशन। सो यहाँ पे जो मोस्ट मैचिंग लाइन होगा ग्रामेटिकली वो होगा द डेटा इज नॉट सफिशिएंट टू रिक्वायर, यानी कि डेटा के साथ और नहीं इज लगाया जाता है इस सिचुएशन में। व्हेन द डिपार्टमेंट वाज एक्सपेंडेड इट वाज क्लियरली ए वाइज मूव। सो ये ग्रामेटिकली ये कैसे ठीक होगा, सो ऑप्शन डी क्लियरली इट वाज ए वाइज मूव फॉर द डिपार्टमेंट टू बी एक्सपेंडेड। द geometrical design of the build was traditional but using strikingly modern fabrics, so option D, the fabrics used were strikingly modern. Because light travel faster than sound, lightning appear to dash thunder। so अब ये fill in the blank शुरू हो चुके हैं, so यहाँ पे इस blanks में कौन सा word होगा, so option C go before thunder। the unique word of the film is dash, both wholly recognized and unfamiliar, so option B realistic। Optical instruments such as cameras, microscopes and dish all produce images with lenses, so option D projectors। Because auto repair places have such dish rates, many community colleges have dish courses in automotive mechanics, so option D रीजनेबल रेट्स होते हैं। सो इसलिए मैंने जो कम्युनिटी कॉलेजेस हैं उन्होंने इंट्रोड्यूस्ड कराए हैं कोर्सेज इन ऑटोमोटिव मैकेनिक्स में। योर स्पीच वाज नॉट रिलेवेंट डेज द टॉपिक, सो ये तो पढ़ने से ही बंदे को पता चल जाता है। सो योर स्पीच वाज नॉट रिलेवेंट टू द टॉपिक, ऑप्शन सी। वी प्लान ऑन टेकिंग प्रोफेसर जोहर्स क्लास unless he dash on vacation next term, so option A is on vacation next term। if I dash you, I would take the introductory course first before trying to tackle the more advanced one, so if I were you, the electrical field produced by a single wire is not very strong, so to increase it dash into a coil, so by winding the wire into a coil। कंडेंसेशन इन्वॉल्व डैश फ्रॉम इट्स वेपर टू इट्स लिक्विड स्टेट, सो ये फिल इन द ब्लैंक्स है लेकिन कभी कभी कंसेप्चुअल आते हैं, यानी कि अब ये केमिस्ट्री से रिलेटेड है। सो द चेंज ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम इट्स वेपर टू इट्स लिक्विड स्टेट, सो तब कंडेंसेशन इन्वॉल्व होती हैं। अच्छा जी, अभी आ जाते हैं जो मोस्ट डिफ़िकल्ट और कुछ लोगों के लिए आसान होता है कुछ लोगों के लिए डिफ़िकल्ट होते हैं, लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग होता है। सो हम कोशिश करेंगे एक दो पैराग्राफ्स आपके साथ सॉल्व करें, फिर मज़ीद जो है वो पीडीएफ फाइल में हम प्रोवाइड कर देंगे जिसकी लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में हम शेयर कर देंगे, लेकिन ये लिंक तब शेयर होगी कि जब वीडियो के लाइक्स वो 200 से ज़्यादा होंगे।
तो जब 200 से ज़्यादा होंगे तो लिंक आपके साथ वीडियो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दी जाएगी और आप ये PDF फाइल वो डाउनलोड कर सकेंगे। वैसे ये PDF फाइल जो हमारे पेड पैकेज है उसमें आपको मिल जाएगा। जॉन परचेज a toy for his young daughter. The toy included 9 colorful pieces in the shape of the numbers from 1 to 9. In examining these pieces, he made the following observation. One piece is purple and two pieces each are red, green, yellow and blue. So इस चीज़ को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। एक पीस सिर्फ पर्पल है, ये आपको याद रहना चाहिए। टू पीसेस जो है ना वो रेड, ग्रीन, येलो और ब्लू, ये तमाम जो है वो टू पीसेस है। सो यानी कि 2, 4, 6 एंड 8, यानी कि टोटल जो पीसेस है वो 9 है। और इसमें रेड, ग्रीन, येलो और ब्लू ये 2 है, पर्पल 1 है। अब रेड जो पीस है वो 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स है, यानी कि ग्रीन में 3, 5 इस तरह हो सकते हैं, यानी कि 5, 6 हो सकते हैं। लेकिन जो 2 रेड पीसेस है वो कंसेक्यूटिव नंबर है। फिर फोर्थ वन जो नंबर है वो ग्रीन है। 2 ब्लू पीसेस आर नॉट कंसेक्यूटिव नंबर। सिर्फ अब यहाँ पे ग्रीन भी कंसेक्यूटिव हो सकती है, येलो भी हो सकती है, लेकिन उन्होंने कहा कि ब्लू कंसेक्यूटिव नहीं होंगे। बोथ द 1 and 9 आर येलो। सो ये भी आपको पॉइंट पता चल गया कि पहले और आखिरी वाला ये येलो है। द पर्पल पीस इज नॉट अ नंबर इमीडिएटली लेस देन और इमीडिएटली ग्रेटर देन ग्रीन पीस, यानी कि ग्रीन पीस के बाद वो पर्पल नहीं आएगा। सो अभी हमने क्वेश्चंस के मुताबिक इनको जहन में रख के सॉल्व करना है। सो इफ़ वन ऑफ द रेड पीस नंबर 3, देन व्हाट नंबर इज द अदर रेड पीस। सो देखें, अब इन्होंने कहा है कि नंबर 3 पे एक रेड पीस है। सो ये दूसरा रेड पीस वो कौन से नंबर पे होगा। सो अब क्वेश्चन की जानिब जाते हैं। देखिए नंबर 4 पे तो ग्रीन पीस है, यानी कि 4 तो यहाँ से आप निकाल लें। फिर दूसरा यहाँ पे स्टेटमेंट है कि 2 रेड पीसेज आर कंसेक्यूटिव नंबर्स है, यानी कि अगर एक 3 पे है तो 5 पे तो हो नहीं सकते क्योंकि वो कंसेक्यूटिव का टर्म पे निकल जाएगा। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हमारे साथ होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए 2, यानी कि एक 2 पे है और दूसरा 3 पे है। सो इस तरह आपने ये जो लॉजिकल रीजनिंग या जो एनालिटिक रीजनिंग के एमसीक्यूज होते हैं उसको आपने इस तरीके से सॉल्व करना है। ये काफ़ी इजी होते हैं लेकिन थोड़ा सा आपने माइंड का इस्तेमाल करना होता है। इफ़ द नंबर 5 इज़ ग्रीन, ईच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी ट्रू एक्सेप्ट। देखिए एक चीज़ थी कि ग्रीन के बाद पर्पल नहीं आएगा और दूसरा ये था कि ब्लू जो है वो कंसेक्यूटिव नहीं है, बाकी ग्रीन वो कंसेक्यूटिव हो सकते हैं। सो अब इसमें से एक ऐसा स्टेटमेंट है। सो देखिए अगर ये क्वेश्चंस आपके जहन में होंगे तो आपको पता चलेगा। सो देखिए द नंबर 6 इज पर्पल, यानी कि ग्रीन के बाद वो पर्पल नहीं आएगा। सो इधर जो ऑप्शन भी है वो करेक्ट नहीं है। इफ द नंबर 6 इज ग्रीन विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी ट्रू। देखिए 5 ग्रीन हो गया, 6 ग्रीन हो गया। सो अब इसमें से जो ऑप्शन डी है 7 इज ब्लू। देखिए ग्रीन के बाद तो पर्पल आ नहीं सकते, यानी कि पर्पल यही कुछ 8 हो सकता है। 1 to 9 तो एक पीस हमारे साथ पर्पल है तो वो 8 हो सकता है। 1 to 9 जो है वो येलो है, सो 8 नंबर पे हमारे साथ पर्पल आएगा। सो 7 जो है वो ब्लू है हमारे साथ। अच्छा जी, अब दूसरा पैराग्राफ है। डॉक्टर वाला हैज़ पेशेंट्स आसमा, बानो, चांदनी, फाइजा, हादिया, किरण एंड निदा। शी विल गिव द मेडिसिन डोज आफ्टर ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर एंड ईच पेशेंट स्टे फॉर 1 आवर मोर डोजेज। सो यहाँ पे कुछ रूल्स है। 2 consecutive doses may not be given to the same patient. सो ये फर्स्ट वन रूल है, ईच डोज इज गिवन टू 2 आर मोर पेशेंट्स, यानी कि कंसेक्यूटिव डोजेज नहीं होंगे लेकिन ईच डोज जो है वो 2 या 2 से ज़्यादा पेशेंट्स को मिल सकता है। Whenever आसमा stays for a dose, बानो stays for that dose too. अच्छा, अब बानो और आसमा ये हर बार, यानी कि जो डोज आसमा लेगी वो डोज बानो ज़रूर लेगी। किरण विजिट फॉर द डोज इमीडिएटली बिफोर फाइजा डोज, यानी कि अगर फिज़ा को ब्रेकफास्ट का मिलता है सो किरण को फिर लंच का मिलेगा। किरण वॉन्ट कम फॉर द सेम डोज एज निदा। अब जिस डोज में से किरण होगी उस डेज में से निदा नहीं होगी। सो आपने पहले इसको लिखना है, इन पॉइंट्स को अपने साथ आपने हर बार नोट डाउन करना है। उसके मुताबिक हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनएक्यूरेट लिस्ट ऑफ पेशेंट्स हु कुड स्टे फॉर डोज आफ्टर ब्रेकफास्ट। देखिए कुछ चीज़ें आसमा बानो ये तो टच है, सो ये तो हो गया। अब जो हाँ किया आएगा सो वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि आसमा बानो, किरण और निदा ये एक्यूरेट नहीं है, यानी कि किरण और निदा वो सेम डोज में नहीं हो सकते। आप यहाँ पे जाके क्वेश्चन को एक बार देख ले। देखिए किरण वोंट कम फॉर द सेम डोज एज निदा, सो यहाँ पे जो थर्ड वन वो एप्लीकेबल होता है। इफ़ ओनली बानो
Chani and Faiza stay for doors after dinner. Then which of the following will stay for doors after lunch? So इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन डी हादिया एंड किरण, क्योंकि निदा और किरण तो आ नहीं सकते, सो हादिया एंड किरण ये होंगे आफ्टर लंच। ये एक अनदर पैराग्राफ है, इसको आप खुद पढ़ें और क्वेश्चंस पीडीएफ फाइल में हम आपके साथ शेयर कर देंगे, सो उधर सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर हम इसी तरह सॉल्व करते रहे सो वीडियो का टाइम काफ़ी लेंथी हो जाएगा। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह एनालिटिक रीजनिंग की या लॉजिकल रीजनिंग की एक अलग से वीडियो बनाए तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, तो हम इसकी एक अलग से आप लोग की रिक्वेस्ट पे एक अलग से वीडियो वो क्रिएट कर लेंगे। अच्छा जी, अब आ जाते हैं थोड़ा बहुत मोड से रिलेटेड मजीद एमसीक्यूज की जानिब। सो नेशनल फाइनेंस कमीशन ट्राइज टू रिजॉल्व द फाइनेंशियल मैटर बिटवीन, इसका बेसिक मकसद क्या है कि ये फाइनेंशियल मैटर्स को रिजॉल्व करेंगे बिटवीन फेडरेशन एंड द प्रोविंसेस। The China-Pakistan Economic Corridor was launched in the year 2015, यानी कि ऑप्शन डी। Who wrote Mojik Kausar? So option D, Sheikh Mohammed Akram. River Indus extend to the Arabian Sea from Tatta. During the partition of Punjab in 1947, India was granted a land link to Jammu and Kashmir by, यानी कि किस रास्ते के थ्रू वो जम्मू एंड कश्मीर से कनेक्ट हो सकते थे? सो ऑप्शन सी, गुरदासपुर के थ्रू। Liaquat Desai talks 1946 held after the failure of Desh to resolve differences between Congress and Muslim League, यानी कि लियाकत दिसाई टॉक जो कि शिमला कॉन्फ्रेंस के बाद ये मुनक़िद हुई थी। सो बेसिक ये किस चीज़ के फेलियर के बाद ये मुनक़िद हुई? सो ऑप्शन है गांधी जिना टॉक्स। गांधी जिना टॉक्स ये शिमला कॉन्फ्रेंस में हुई थी जिसमें वेवल प्लान वो हुआ था, यानी कि उसको पेश किया गया था जो कि फेलियर था और इसमें गांधी जिना की टॉक्स हुई थी। The length of Durand Line is option C, 2640 kilometer. The first international organization which Pakistan joined was option A, UNO, यानी कि United Nations Organization. The period from 1954 to 1962 is known as Desh in Pakistan foreign policy. So option D, era of alliances. Desh was the great ambassador of Hindu-Muslim unity in his first phase of political career. So option C, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. Through the mediation of Desh, ताशकंद agreement held between India and Pakistan in 1666, यानी कि किसने सालिस का किरदार अदा किया था? सो ऑप्शन है सोवियत यूनियन। हिंदू उर्दू controversy started in the year of 1867. Name of NWFP was changed to KPK in, तो ये किस साल में हुआ? ऑप्शन है 2010 में, यानी कि एनपी की गवर्नमेंट में। मौलवी तमीजुद्दीन was elected as Desh of the first Constituent Assembly of Pakistan. So he was elected as the first Vice President of the first Constituent Assembly of Pakistan. Chinkara deer and peacocks are mostly found in, यानी कि ये दो किस्म के बर्ड्स है, ये काफ़ी ज़्यादातर पाए जाते हैं। सो ऑप्शन में ये डिजर्ट्स में पाए जाते हैं। द पिक्चर ऑन द बैक ऑफ 100 रुपीज़ पाकिस्तानी नोट इज़ ऑफ, सो इस पे इन गिवन ऑप्शंस में से किस जगह की पिक्चर है? सो ऑप्शन सी, ज़ियारत, यानी कि जो बलूचिस्तान में वाक़िया है। सब हिमालयन रेंज इज़ आल्सो नोन एज, उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन डी, सवालिक माउंटेन रेंज। सो आपने देखे आपने पाक स्टडी को और जितने भी जो ये बॉर्डर्स हैं उनको आपने कवर करना है, प्लस पाक अफेयर्स को, पाकिस्तान जनरल नॉलेज को, तो ये तमाम हमारी वेबसाइट mcqspan.com पर अवेलेबल है, जिसकी लिंक्स आपके साथ वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दी गई हैं। तल डिजर्ट इज सिचुएटेड बिटवीन, यानी कि ये किन दो रिवर्स के दरमियान वाक़ है? सो ऑप्शन सी, रिवर झेलम एंड रिवर इंडस। ख्वाजा निज़ामुद्दीन constituted the Basic Principles Committee in 1949 for the purpose, so option C, to prepare assembly regulations. लारी लैंग्वेज इज स्पोकन इन, ये कहाँ पे बोली जाती है? ऑप्शन डी, लोअर सिंध में। वाखान कॉरिडोर सेपरेटेड पाकिस्तान फ्रॉम, यानी कि वाखान पट्टी पाकिस्तान को किस मुल्क से जुदा करती है? ऑप्शन डी, ताजिकिस्तान से। ट्रीमू बैराज इज लोकेटेड एट डेश रिवर इन जंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब, सो ऑप्शन डी, चिनाब रिवर। The reaction of the Indian National Congress and All India Muslim League towards the Cripps mission proposals was option D, rejected by both, यानी कि क्रिप्स मिशन को दोनों पार्टीज ने रिजेक्ट किया था। The ruins of हड़प्पा आर सिचुएटेड इन, यानी कि हड़प्पा में जो बकायात हैं वो किस डिस्ट्रिक्ट में वाक़ है? ऑप्शन डी, साहिवाल में। Quaid-e-Azam joined All India Muslim League in 1913 at the persuasion of, यानी कि किसने उन पे दबाव डाला, जोर डाला? सो ऑप्शन है मौलाना मोहम्मद अली जौहर। The Lucknow Pact of 1916 was concluded between, so ये किन दो पार्टीज के दरमियान हुआ था? ऑप्शन डी, इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड ऑल इंडिया
Muslim League. An action is right if it maximizes good for the self. This phrase refers to option D, utilitarianism. State has four elements. These are, so ये क्या आंसर होते हैं ऑप्शन डी, population, territory, government and sovereignty. A person who recites kalma of Islam, worldly not earthly, इस कार्लो से क्या कहा जाता है ऑप्शन ए, मुनाफिक जो कि दिल से नहीं कहता सिर्फ जुबान से कह रहा होता है. Our personal matters are considered by option A, individual ethics में ही आते हैं. Determination of right and wrong for an individual or society is known as, उसे क्या कहा जाता है ऑप्शन बी, morality. Which surah of Quran has Bismillah twice? So option C, surah Al-Naml. What is the meaning of मनुसलवा इन इस्लाम? सो मनुसलवा का मतलब है फूड ऑफ हेवन, यानी कि आपको तैयार से कोई चीज़ आ रही हो आसमान की तरफ से. डेश वाज द कारपेंटर. सो ऑप्शन ए, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम वाज द कारपेंटर. सोशल इंटरेक्शन इज़ ए बेसिक ह्यूमन. सो ये क्या चीज़, सोशल इंटरेक्शन ये बेसिक ह्यूमन के लिए क्या चीज़ है ऑप्शन डी, ये डिज़ायर है, यानी कि आप सोशल इंटरेक्शन करेंगे, आप अकेले नहीं रह सकते.